Sometimes all you need is a warm bowl of creamy comfort food. So today we are making one of my absolute favorites, white sauce pasta. It's super easy to make, doesn't need a ton of ingredients, and trust me, the taste totally worth it. Perfect for a chill dinner or cozy weekend craving. So if you are a pasta fan like me, let's dive right in. Ingredients काफ़ी बेसिक हैं. मैंने लिया है chopped capsicum, chopped carrot, chopped onion, all-purpose flour, finely chopped garlic, processed cheese cubes, salt, butter, black pepper powder, pizza sauce, milk, oregano and chili flakes. सारे ingredients easily available होते हैं and full list मैंने description में भी डाल दी है, so do check it out. सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेते हैं. मैंने एक कंटेनर में पानी बॉईल होने रखा है और साथ ही इसमें ऐड किया है अराउंड 4 टेबलस्पून्स कुकिंग ऑयल. इससे ना पास्ता चिपकता नहीं है और साथ ही थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर दिया है. अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जैसे ही पानी बॉईल होने लगे मैंने उसमें पास्ता डाल दिया है. अब पास्ता को हमें मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है या जब तक पास्ता सॉफ्ट हो जाए. लेकिन ध्यान रहे हमें पास्ता को ओवर कुक नहीं करना है. एक बार पास्ता बॉईल हो गया तो उसे अच्छे से स्ट्रेन करके साइड में रख देना है ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए. अब चलते हैं वेजीज की प्रिपरेशन की तरफ. एक पैन में मैंने थोड़ा बटर डाला है और उसे मेल्ट होने दिया है. जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए मैंने उसमें ऐड किया है फाइनली चॉप्ड गार्लिक. अब गार्लिक को मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे जब तक वो हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. ध्यान रहे कि गार्लिक जलना नहीं चाहिए वरना टेस्ट ना थोड़ा बिटर हो सकता है. ये स्टेप छोटा ज़रूर है लेकिन इसका फ्लेवर पूरा पास्ता एलिवेट कर देता है. जैसे ही गार्लिक कुक हो गया है मैंने इसमें ऐड किया है फाइनली चॉप्ड अनियंस. अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बटर और गार्लिक का फ्लेवर्स अनियन में भी इन्फ्यूज़ हो जाए. अनियंस को मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे जब तक वो सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, यानी कि हल्की सी ट्रांसपेरेंसी दिखने लगे. हमें अनियंस को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कुक करना है कि वो अपना रॉ फ्लेवर भी लूज कर दें और थोड़ा स्वीटनेस भी रिलीज कर दें. ये बेस बनेगा हमारी क्रीमी पास्ता का, तो इस स्टेप को आराम से करिएगा. अब जब अनियन सॉफ्ट हो चुके हैं तब मैंने इसमें डाला है चॉप्ड कैप्सिकम. कैप्सिकम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अनियंस और गार्लिक के साथ. इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें उसका हल्का हल्का क्रंच जो होता है ना वो मेंटेन रखना है क्योंकि पास्ता में थोड़ा टेक्सचर भी इम्पॉर्टेंट होता है. मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे सॉटे करेंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अपना रॉ फ्लेवर लूज कर दे. इस स्टेज पे कलर्स भी पैन के देखिए कितने वाइब्रेंट लग रहे हैं. अब कैप्सिकम के बाद मैंने इसमें ऐड किया है चॉप्ड कैरेट्स. कैरेट्स को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया सारी वेजीज के साथ. कैरेट थोड़ा टाइम लेते हैं सॉफ्ट होने में, लेकिन हमें बस थोड़ा ही कुक करना है ताकि वो अपना नेचुरल स्वीटनेस रिटेन करें. ये कलरफुल वेजीज मिलके पास्ता को ना सिर्फ टेस्टी बल्कि विजुअली भी बहुत अट्रैक्टिव बनाती है. अब जब सारी वेजीज नाइसली सॉटे हो चुकी हैं तो हम चलते हैं सीजनिंग की तरफ. मैंने इसमें डाला है थोड़ा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर. बस इन 2 चीज़ों से ही वेजीज का फ्लेवर ना काफ़ी इन्हांस हो जाता है. ब्लैक पेपर थोड़ी सी स्पाइस देता है और वेजीज में ना एक अर्थी वार्मथ ऐड करता है. अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सीजनिंग हमें हर बाइट में फील हो.
अब जब वेजीज परफेक्टली कुक हो चुकी हैं और उनमें सीजनिंग भी आ गई है तो उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं वाइट सॉस की प्रिपरेशन की तरफ, जो इस पास्ता का रियल हीरो है। इसके लिए मैंने एक क्लीन पैन लिया है और उसमें ऐड किया है अराउंड 2 टेबलस्पून्स बटर। अब बटर को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए उसमें सेम क्वांटिटी यानी लगभग 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा डालेंगे। यहाँ बटर और मैदे का रेशियो 1:1 रखना इम्पॉर्टेंट है ताकि सॉस स्मूथ और लम्प फ्री बने। अब इन दोनों को कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे ताकि मैदा अच्छे से रोस्ट हो जाए और उसकी रॉ स्मेल चली जाए। जैसे ही मैदा अच्छे से रोस्ट हो जाए और उसकी रॉ स्मेल चली जाए, हमें अब इसमें ऐड करना है 1 कप दूध। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें तुरंत ही स्टर करने लगना है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टरिंग से ना सॉस बिल्कुल स्मूथ बनेगी और लम्प्स नहीं बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे कुक करते हुए हमें सॉस को बार बार स्टर करते रहना है, स्पेशली पैन के साइड्स को जेंटली स्क्रैप करते रहना है, क्योंकि मैदा ना वहाँ चिपक सकता है। 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि सॉस धीरे धीरे करके थिक हो चुकी है। जैसे ही थोड़ा बॉईल आता है, टेक्सचर और क्रीमी और ग्लॉसी होता जाता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। ये बेस अब परफेक्टली रेडी हो चुका है नेक्स्ट फ्लेवर्स के लिए। अब वाइट सॉस की बेस परफेक्टली थिक हो चुकी है, तो चलिए अब इसे फ्लेवरफुल बनाते हैं। मैंने इसमें डाला है अराउंड ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, जो थोड़ी सी वार्मथ और स्पाइस देता है। साथ ही डाला है 2 टेबलस्पून ऑरिगैनो, जिससे एक हर्बी इटालियन अरोमा आता है, और 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स फॉर दैट परफेक्ट हिंट ऑफ हीट। इन सबको अच्छे से सॉस में मिक्स कर लेंगे। बिलीव मी, सिर्फ इन बेसिक सीजनिंग से ही ना सॉस का टेस्ट नेक्स्ट लेवल बन जाता है। अब बारी है सबसे सैटिस्फाइंग स्टेप की, चीज़। इस सॉस को एक्स्ट्रा रिच और क्रीमी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 प्रोसेस चीज़ क्यूब्स, और हाँ, मैंने इन्हें ना फ्रेशली ग्रेट किया है। ग्रेटिंग चीज़ का प्रोसेस इतना सूदिंग लगता है ना, एक एक स्ट्रैंड गिरता है और पूरे किचन चीज़ के अरोमा से भर जाता है। और जब फ्रेशली ग्रेटेड चीज़ सॉस में मिलता है ना, तो मेल्ट होके एक सिल्की चीज़ी टेक्सचर बनाता है। उस मेल्टेड चीज़ की शाइन सॉस में क्लियरली दिख रही होती है और अरोमा इतनी टेम्पटिंग होती है कि पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है। अब हमारी सॉस परफेक्टली असेंबल हो चुकी है और टाइम है अब छोटे से ट्विस्ट का। मैंने इसमें ऐड किया है अराउंड 2 टेबलस्पून्स पिज़्ज़ा सॉस। ये एक यूनिक टच देता है, थोड़ा टैंगी, थोड़ा हर्बी और थोड़ा सा चीज़ी पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस आपका वाइट सॉस अब बन गया है एकदम क्रीमी, चीज़ी और फ्लेवर्स से लोडेड। अब टाइम आ गया है उन कलरफुल सॉटेड वेजीज को वापस पैन में लाने का। मैंने सब वेजीज को वाइट सॉस में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हर बाइट में बटरी गार्लिक का फ्लेवर, सॉटेड अनियंस की स्वीटनेस, कैप्सिकम और कैरेट का क्रंच, सब कुछ एक क्रीमी कोटिंग में रैप हो चुका है। सॉस और वेजीज का ये कॉम्बिनेशन इतना वाइब्रेंट और रिच लगता है ना कि बस देखते ही भूख लग जाए। अब मैंने इस क्रीमी वेजी लोडेड सॉस में डाल दिया है परफेक्टली बॉइल्ड पास्ता। पास्ता को जेंटली टॉस करते हुए सॉस में अच्छे से कोट करेंगे ताकि हर एक पीस पर वो सिल्की स्मूथ वाइट सॉस इवनली कोट हो जाए। आप देखेंगे कि पास्ता स्लोली सॉस एब्जॉर्ब करता जा रहा है। उसका कलर थोड़ा वाइट
थोड़ा चीज़ी हो गया है। टेक्सचर एकदम कैफे स्टाइल, क्रीमी, रिच और फुल ऑफ फ्लेवर। अब लास्ट में एक फाइनल चीज़ी टच के लिए मैंने हाफ प्रोसेस चीज़ क्यूब और ग्रेट कर दिया है डायरेक्टली ऊपर से। Grating cheese at the end not only adds that extra gooey layer, but it also looks super tempting. अब पैन को कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और पास्ता के ऊपर एक लाइट चीज़ी ब्लैंकेट बन जाए। तो लीजिए, हमारा सुपर क्रीमी, बटरी, चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्व कर लेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म। जैसे ही प्लेट में निकालते हैं ना, वो थिक क्रीमी टेक्सचर, हर पास्ता पीस पे परफेक्टली कोटेड सॉस और वो कलरफुल वेजीज का पॉप, सब कुछ इतना टेम्पटिंग लगता है ना कि बस आंखों से ही खाना शुरू हो जाए। और हाँ, एक फाइनल टच के लिए ना मैंने ऊपर से थोड़ा और ग्रेटेड चीज़ डाला है। जैसे ही वो थोड़ा मेल्ट हो जाती है, एक लाइट सा चीज़ी लेयर बन जाता है पास्ता के ऊपर, बिल्कुल इररेसिस्टिबल। ये पास्ता परफेक्ट है किसी भी डिनर क्रेविंग के लिए, बिना ज़्यादा एफर्ट्स के, एकदम कैफ़े स्टाइल टेस्ट घर पे ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।